विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है क्या? कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो, और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में। शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है 1 लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनड़ी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व मत चाहिए माता। वो शीतल है, शीतला। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे, उससे दूर, बहुत दूर। ठंडे समय में, शीतल समय में शीतला माता ने यह नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ अष्टमी पे। बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी, 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा तू। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को न जाने किसने पहला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की? माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडाई है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो, और आदि बहुत पतली खुशी है, और एक इतना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता, या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहां शीतला माता की पूजन करनी आई और ये हो गई चंद्र घंटा, लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती। ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको क्या मतलब? भीतर से शीतल होइए, भीतर से ठंडे होइए। चित्त, वृत्ति, मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीष्म भूमि पर गिरा, और भूमि पर गिरने के कारण उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जो नीम का वृक्ष कहलाता, मेवाड़ी का वृक्ष कहलाता। इसलिए साउथ में, दक्षिण में नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का प्रतिबिंब माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं माता का प्रागट्य उत्सव माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का भाव वर्णित किया जाता है। और बहुत सुंदर बात है महाराज जी,
जिसके शरीर में माता निकल गई हो, दाने दाने पड़ गए हो पूरे शरीर में, बुखार भी बहुत तेज आ रहा हो और पूरे शरीर में माता जी निकल गई हो, एक लोटा पानी जिसके शरीर में माता जी निकली है उसके पास में रख दो और वो पानी उठाकर नीम के पेड़ में उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के नीम के पेड़ में डाल दो। 3 दिन के अंदर उसकी माता जो शरीर में निकली हुई है, दाने दाने पड़े हुए हैं, जो बुखार बहुत तेज आ रहा है, उसमें धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति को अचानक बहुत तेज बीमार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, या एकदम, हम तो यहां तक कहेंगे कि ये वायरस चल रहा है, महामारी चल रही है और कंठ में भी आपको अगर जलन पड़ रही है, कंठ रुक रहा है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, शरीर में ताप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, सब कुछ करो मना नहीं है, पर 1 लोटा पानी अपने ऊपर से उतार कर 21 बार नीम के पेड़ में ले जाकर नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। 20 से 25 मिनट बाद आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये उमा देवी है। जगह की मिट्टी काया के रोग को ठीक कर देती है महाराज। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, रोग समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, औषधियां आपने बहुत कर ली, तो 3 जगह की मिट्टी आपको फल प्रदान करेगी। पहला, सूर्य कुंड की मिट्टी। स्कंद पुराण सूर्य कुंड कहां पर है? तो कहा दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड निवास करता है। उस सूर्य कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ गई हो, स्कंद पुराण कहती है सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से 5 से 7 दिन में रोग समाप्त होने लगता है महाराज। पर सूर्य को सर्वाधिक प्रियता क्या? सूर्य को क्या? क्योंकि सूर्य तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूर्य देवता के शरीर पर गाय का घृत मला जाता। जैसे शनि को तेल लगाया जाता है, सूर्य को घृत मला जाता। इसलिए सूर्य कुंड का एक नियम है कि सूर्य कुंड पर से अगर हम मिट्टी लेकर आते हैं, शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाए, सफेद चमड़ी अपने वापिस रंग में आ जाए, तब आप जितनी कामना कर कर आते हैं उतना घी उस सूर्य कुंड के पास में डालना पड़ता है। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो आपने कामना करी है उतना चढ़ाना पड़ता। पर वो घी गाय का होना चाहिए और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज भी स्कंद पुराण में तो केवल सूर्य कुंड का वर्णन है, घृत का वर्णन है, पर स्थान आज भी झांसी और दतिया के बीच में जो सूर्य कुंड विराजमान है, आज भी वहां पर कुंड के पास में एक घी का कुआं है जिसमें घी डाला जाता है, पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता। जो करता है वो शरीर में फपोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़कर मर जाता है। घृत है, पर गंध नहीं, घृत है। 3 जगह की मृदा जीव को सुख का अनुभव कराती है। पहला सूर्य कुंड महाराज। दूसरा वर्णन करा है, जिस स्थान पर गौ माता को बांधा गया हो और गाय अपने बछड़े को, बछिया को जन्म देती हो, उस स्थान पर उसकी मिट्टी, उसकी मृदा, उस जगह की रज, जब मकान का मुहूर्त होता है, दुकान खोली जाती है, दुकान बनाई जाती है, दुकान में कोई अग्नि का प्रवेश हो, उससे पहले जहां पर गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया हो, बच्चे को जन्म दिया हो, उस स्थान की मिट्टी उस भूमि पर लेपन कर दी जाए तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं हो सकती महाराज। ये दूसरी मृदा
स्कंद पुराण वर्णन करती है, धेनु मानस वर्णन करती दूसरी।